पूरे उत्तर प्रदेश की झलक अब आपको एक ही छत के नीचे दिखाई देगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर के बीच हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ट्रेड शो में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रदेश का पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी के पहले ट्रेड शो में और दिखाते हैं कुछ खास झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहां हो रहा है यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड 2023। तो आज हम यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड 2023 में मौजूद हैं। तो यहाँ हम आपको लेकर चलेंगे अलग अलग हॉल्स में, जहाँ अलग अलग सेक्टर के अलग अलग जिले के लोग आए हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप्स आए हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए हैं, जिनका अपना एक अलग अलग नजरिया है, अपना एक अलग अलग अंदाज है। तो अलग अलग हॉल में चलेंगे, देखेंगे उनकी क्या खासियत है, किस तरीके से ये प्यारा सा जो है ट्रेड लगा है बिजनेस के लिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसा हमने प्रगति मैदान में भी ऐसे ट्रेड देखे हैं जहाँ पे अलग अलग देश से, इंटरनेशनल से, जापान से, तिब्बत से, भूटान से, अलग जगह से लोग आते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से आज बिजनेस का एक ये पूरा मेला लगा है, जमावड़ा लगा है। तो जाएंगे और अलग अलग हॉल्स में, यहाँ पे 1 से लेके आई गेस 16 हॉल, 1 से लेके 16 हॉल है यहाँ पे। तो अलग अलग हॉल में जाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीजें हैं, अलग अलग जिले की क्या क्या खासियत है। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। नंबर 9 के एक और स्टॉल पर आ गए हैं, जो कि है अंजलि श्रीवास्तव जी का। और यहाँ पे हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत ही प्यारा सा ये आर्ट है। तो आइए चलते हैं अंजलि जी से ही बात करते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ वो इसमें करना चाहते हैं। आइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो ये प्यारा सा आपका स्टार्टअप है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैम, जो ये मेरा सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ODOP देवरिया का है। और हमने ये जो स्टार्ट किया था कोविड 2020 में किया था। इसको स्टार्ट करने का रीजन ये था कि मैं वैसे ऑक्यूपेशन से तो मैं एक ट्यूटर हूँ, लेकिन जब कोविड आया तो एक्चुअली हमारा कोचिंग और सारा बंद हो गया। फिर मैं न्यूज़ पर अक्सर देखती थी कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया जाए। तो मैं सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो इन लोगों ने ये कहा कि आपदा को अवसर में बदला जाए। मैंने भी बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा वर्क किया जाए, क्योंकि जो हमारे अपने होम टाउन के लोग थे वो दूसरी जगह तो चले गए थे, लेकिन कोविड में सबको अपने होम टाउन भेजा जा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यही टीम गठित करके और वर्क करें। तब मैं 26 अक्टूबर 2020 को अपनी टीम का गठन किया। और आज मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ 1-2 नहीं, लगभग 350 महिलाएं हैं जो देवरिया जनपद से, गोरखपुर जनपद से, कुशीनगर जनपद से भी जुड़कर हमारे यहाँ वर्क करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जो यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे DIC के जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप वहाँ जाइए। तो स्टार्टिंग में तो मुझे हेजिटेशन हो रहा था, बट यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ मुझे इनफ बायर भी मिले, जिससे अब हमारी महिलाएं, पहले तो ये लगता था कि 20-22 महिलाएं ही हमारी रेगुलरिटी से वर्क कर पाएंगी, बट आज मुझे अपार हर्ष है कि शायद मैं उस लायक कैपेबल हो गई हूँ कि मेरी 350 महिलाओं को वर्क देने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस समय हमारे पास फॉरेनर भी काफी वायरस मिले हुए हैं और काफी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको ये मतलब कैसे आइडिया है कि आपको यही स्टार्टअप करना है और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट देवरिया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट देवरिया के लिए ODOP में डेकोरेटिव आइटम को ही चुना गया है। तो चूंकि हम जहाँ से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम करें। कारण ये है कि जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट से फेमस होंगे तो फिर हमें कोई स्टेट में भी फेमस होने से नहीं रोक सकता है, और धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, जिससे मुझे अपार हर्ष होगी कि मतलब हमने इतने छोटे से शुरुआत किया और आज हर जगह के लोग, कहीं भी आप आराध्या स्वयं सहायता समूह या अंजलि श्रीवास्तव का नाम लेते हैं तो सारे लोग हमारे नाम से परिचित है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम अपनी उन महिलाओं को उठाएं
जिनको कल तक तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और अपार हर्ष होती है कि आज उन्हीं के गार्जियन हमारे यहाँ लाके छोड़ते हैं कि आप यहाँ से सीखो और सीख के फिर अपने हुनर को आगे बढ़ाओ। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफर शुरू करना? आपने कहा आपने कोविड में स्टार्ट करा ये बिजनेस, तो कितना मुश्किल, क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी स्टार्टअप को शुरू करने में? एक्चुअली मैम, जब मैंने अपना टीम का गठन किया तो पहले तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने ये कहा कि ऐसे ऐसे टीम का बहुत गठन होता है, और जब गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 का फंड मिल जाता है तो लोग फंड निकाल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। फिर मैंने इस वर्ड को अपने अंदर ये लेके डाला कि नहीं, इसे हमको, जो इन लोगों की मानसिकता है कि फंड पाके फिर बैठ जाते हैं, मुझे इसे बंद नहीं करना है। और मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपनी मेंबर को वर्क देना शुरू किया, क्योंकि जो 100 रुपए हम समूह में अपने जमा करते हैं, यदि कमाएंगे नहीं तो वो 100 रुपए जमा करना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। क्योंकि टाइम उस समय कोविड की थी और उस समय मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड थे, तो मैंने क्या किया, अपनी महिलाओं को मास्क बनाना शुरू किया। और मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर लगभग 46,000 मास्क सेल भी किया और लगभग 10,000 मास्क मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, जिससे मुझे काफी सपोर्ट मिला। और हमारे देवरिया के काफी ऐसे अधिकारी थे जिन लोगों ने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं दूसरा मेरा आया कि जब आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम, हमारे टीम ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लगभग आपका 1.25 लाख झंडा हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बना, जो अकेले हमारे टीम ने बनाया, और इसके लिए भी हमें मतलब काफी सम्मानित किया गया है। और कितने, मतलब जो महिलाएं आपके साथ काम करती हैं उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कि क्योंकि महिलाओं पे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं लोग, तो कैसे आप लोगों पे इतना भरोसा दिखाया गया उनके घर वालों की तरफ से? आपके घर वाले कितने सपोर्टिव रहे आपके स्टार्टअप को लेकर? एक्चुअली मैम, आपको पता है कि महिलाओं के घर से निकलना बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। जब कोविड में मैंने स्टार्ट किया तो कई ऐसे गार्जियन मिले जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये घर से बाहर जाके वर्क नहीं करेंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे तो मैंने उनको इम्पोर्टेंट समझाया कि देखिए, आप घर में काम करेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे उन लोगों के हाथ में फिनिशिंग आते गई, और उसके बाद जब हमको कई मंच मिले, जैसे जी न्यूज मिला, फिर न्यूज नेशन मिला, फिर इसी तरह भाभी जी घर पर है, इस तरह के कई मतलब चैनल से जब हमारे यहाँ लोग आए तो उनके गार्जियनों ने देखा, फिर उन्हें ये लगा कि नहीं, कल तक जिनको हम घर में बंद करके रखते थे, आज वो महिलाएं काफी आगे बढ़ सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। तो धीरे धीरे मैंने सबके मन में विश्वास बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं को आप देंगे तो घर का जिम्मेदारी भी संभालेंगी और बाहर निकल के वो अपना सेल्फ निर्भर भी बन पाएंगी। अगर आपके स्टार्टअप की बात करें तो क्या कुछ फंडिंग आपको अब तक मिल चुकी हैं, और कहाँ तक आपको ले जाना है अपने इस स्टार्टअप को? यदि हमें स्टार्टअप की बात करें तो पहले तो स्टार्टिंग फंडिंग मैंने अपने खुद से लगाया था, लगभग 35,000 से मैंने अपने बिजनेस का शुरुआत किया था। तब ODOP देवरिया के जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आप इतना अच्छा वर्क करते हो तो आप लोन ले लो। तो मैंने ODOP मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत 5 लाख का लोन लिया था, और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि वो 5 लाख रुपए को मैंने कब 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और मेरे साथ साथ कई ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन गई हैं, और सब अपने अंडर में 10 महिलाएं 20 महिलाओं को रख के वर्क करती हैं, और जितने भी आर्डर आते हैं इजीली हम लोग कंप्लीट कर ले जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, और आप अकेली कितनी सारी महिलाओं को हिम्मत दे रही हैं, हौसला दे रही हैं, काम दे रही हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए भी, एज अ विमेन, एज अ महिला। तो शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम। तो चलिए अपना टूर स्टार्ट करते हैं हॉल नंबर 9 पे। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं हॉल नंबर 9 में। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर जो स्टॉल दिखता है वो दिखता है ओम प्रकाश शर्मा जी का, जो कि वाराणसी से है। तो आइए जानते हैं इसकी खासियत क्या है और आखिर क्या क्या इनके पास कुछ खास है। देखिए, वाराणसी से ये स्टॉल आया, यहाँ पे कितनी खूबसूरत ये हैंडीक्राफ्ट, ये हाथों से बनाते हैं, इतनी प्यारी कला जो है वाराणसी से आई है। तो आइए जानते हैं, इनके ही ओनर से बातचीत करते हैं कि क्या इसमें कुछ खास है। तो आइए, आप ओम प्रकाश शर्मा जी, तो सबसे पहले बताइए, आप वाराणसी से आए हैं और क्या कुछ खास है इस जो स्टॉल लगाया है आपका? हम स्टेटवादी ओम प्रकाश शर्मा कास्ट कला से, हम वाराणसी से हैं। ये हमारे यहाँ का वाराणसी का ये बहुत पुरानी आर्ट है जो हज़ारों साल पहले की है, और हमारे इस आर्ट में मशीन का प्रयोग नहीं है। अब टोटल हैंडीक्राफ्ट होने के कारण ये
प्रचार प्रसार किसी तरह नहीं था। और ये 2010 तक इस आर्ट को करने वाले केवल हमारे परिवार बचे, जहाँ 10 तक, क्योंकि उसके पहले तो हजारों आर्टिस्ट थे, 700-800 हमारे दादाजी के समय। मगर जब हम अकेले बचे तो इसको फिर बचाना हमारे लिए संभव नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक 14 में आए थे BHU स्वतंत्रता भवन में, तो वहाँ पे इस कला पे प्रथम पुरस्कार दिए। प्रथम पुरस्कार मिला इन्हें इस कला पर। उसके बाद हमने उनसे कह दिया कि अब इस कला को करने वाले हम अकेले बचे हैं और हमारे भी बस का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैंडीक्राफ्ट पे इतनी बारीकी से वो काम किए कि लुप्त होती हुई जितनी कला थी सब सुरक्षित हो गई। हमको प्रधानमंत्री जी से एक प्रोग्राम था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उसमें हमारी बुलाहट थी इस कला से, तो हम आए थे। तो वहाँ पे हमको राम दरबार का आर्डर मिला। वो राम दरबार जब हम बना करके दिए तो जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें वो राम दरबार माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को भेंट दिए। वो एक राम दरबार हमारे कला का वो प्रचार प्रसार हुआ कि हमारी कला भी सुरक्षित हो गई, हम भी हो गए। हम लोग 7 भाई हैं, ये है ना हमारे भाई छोटे नंदलाल शर्मा, इनको इस कला पे माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रथम पुरस्कार मिला है। तो अब आप हमें अपनी कला के बारे में कुछ बताएं कि इसमें क्या कुछ खास है, किस तरीके से आप बनाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग 3 लकड़ी पे बनाते हैं, ये कैमा की सबसे फाइन वर्क इसमें होता है। उसके बाद जितना पेंटिंग की आप देख रही हैं, और ये गुलर की जितनी पेंटिंग है सब गुलर की लकड़ी पर है। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए राम दरबार की हमारी बहुत वैरायटी है। राम दरबार जहाँ 2-4 नहीं बिकते थे, आज सैकड़ों में आर्डर है और हम उस आर्डर को पूरा करने में लगे हैं। जब हमारे पास माल बनते थे तो ऑर्डर नहीं थे, आज इतनी ऑर्डर है कि शिल्पी नहीं है। अब हम सब लोग कई बच्चों को सिखा भी रहे हैं और इस कला को बढ़ा भी रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ये एकदम अलग हुए, जो छोटी छोटी बातों पे बहुत गहराई से मंथन करते हैं और कैसे कला का विकास होगा। एक राम दरबार। अब हमारे ये बताइए कि आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है, कितना कुछ आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और कितना आगे तक आपकी सोच है कि इसको आपको यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। हमारी आर्ट इस समय कई कंट्री में पसंद की जा रही है। पहले तो हम ऐसे प्रोग्राम होते थे तो नहीं जाते थे क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी और ये समझ में आता था कि हमारा नुकसान होगा। मगर जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं और जब हम जाना शुरू किए, हम सन 17 से लगे। 17 से जब लगे और इस प्रोग्राम में हम जाना शुरू किए तो हमको कई फ़ायदा हुआ। जैसे कि हमारे कला का तो पहले प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ जाने पर हमारे जब माल बिकते हैं तो हमारी मजबूती होती है। जब यहाँ से हम बेच करके जाते हैं तो बहुत उत्साह से और माल तैयार करते हैं कि ये तो है हमारी एक कला है, भारतीय कला है। इसको क्या आपका ये भी सपना है कि इसको हम बाहर के देशों तक लेके जाए, वहाँ के लोगों से भी हम जुड़ें? हाँ, हम चाहते हैं कि इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाए और जाने भी लगी है, मगर हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी सब और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट पे जो काम किए, जो वर्षों में नहीं हुई, वो 2014 से 23 तक वो आपको दिखता होगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा। और एक बात कि इस कला को करने का जो औजार होता है वो हमसे जो है बुला करके मिनिस्ट्री से पूछा गया हैंडीक्राफ्ट के सर, और उस औजार को जब हम लिखवाए तो वो औजार बन करके आई मिनिस्ट्री से और 17 सितंबर से वो बट रहे हैं सीखने वाले बच्चे को। तो ये कितनी बात है कि इस कला को कितना गति से बढ़ाया जा रहा है
और बहुत अच्छा लगता है। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी भारतीय कला इतनी आगे बढ़ रही है। तो आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पे। वाराणसी का बहुत ही हमारी भारतीय कला है उसको इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया जा रहा है। तो आप भी आएँ अगर हॉल नंबर 9 में। तो ये वाराणसी की जो कला है इसको ज़रूर आप सपोर्ट करें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत सराहा है इस कला को। तो आप लोग भी इसे पूरा प्यार दें। तो हम हॉल नंबर 11 से निकलकर आ गए हैं हॉल नंबर 8 में और आप पहुंचे हैं एकतारा लखनऊ चिकनकारी के स्टॉल पे। तो आइए चलते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं कि आखिर क्या खासियत है इन चिकनकारी कुर्तीज़ की और कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुआ और आगे इसके क्या क्या प्लान्स हैं। आइए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइए कि क्या कुछ खासियत है इन लखनऊ की चिकनकारी कुर्तीज़ के बारे में। कि लखनवी की चिकनकारी वर्क्स प्रमोट्स ऑल दी आर्टिसंस जो इतने सालों से मुद्दतों से ये काम कर रहे हैं, उनका काम ग्लोबल मार्केट पे प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सो आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मौका हम जैसे लोगों को मिला कि हम वो कर पा रहे हैं। तो जो ये लखनऊ की कुर्तीज़ हैं इनमें ऐसी क्या खासियत है, किस तरीके से बनती हैं, क्या कुछ इसमें खास है? मैम ये बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। सो कपड़ा आता है, खाखा बनता है, आर्टिसंस अपना काम करते हैं, एम्बेलिशमेंट करने वाले लोग एम्बेलिशमेंट करते हैं। इट टेक्स अ प्रोसेस ऑफ 4 to 6 months फॉर अ पीस टू कम आउट। इट्स अ हार्ड वर्क बाय हैंड्स दैट मेक्स दीज पीसेस लुक रियली रियली प्रिटी। सो आई थिंक हाथ के काम की खासियत तो सभी जानते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट इज ऑलवेज प्रमोटेड। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कब आपने शुरुआत की इसकी और किस तरीके से इसका नाम एकतारा पड़ा? सो मुझे ये काम शुरू करे हुए 2 साल हुए हैं अभी। सो एकतारा नाम आया एक चिकनकारी की फाइनल स्टिच जो एक तार की स्टिच मानी जाती है, उससे ये नाम हमने बनाया बिकॉज वी ट्राई टू प्रमोट द बेस्टेस्ट पीसेज इन चिकनकारी। सो ये नाम वहीं से आया है और आई फील मैं ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाऊँ कि अगर आपको कोई भी एक्सक्लूसिव पीसेस चाहिए सो प्लीज़ कम टू एकतारा एंड शॉप विद अस। तो क्या आपने कब इसकी शुरुआत करी और कैसे मतलब किस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, क्या सोचकर स्टार्ट किया और अब इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप? देखिए मुझे जब से मैं कॉलेज में थी तब से मुझे चिकनकारी पीसेस से हमेशा लगाव होता था। कुर्तियाँ खरीदती थी, फिर सूट्स खरीदना शुरू हुई तो उसमें मुझे हमेशा इनके स्टिचेस देख के, इनकी कारीगरी देख के मैं फैसिनेट होती थी। तो ऐसा सोचा तो नहीं था कि ये काम कभी करूँगी, बट जब काम करने का मौका लाइफ में मिला घर से तो यही सोचा कि करूँगी उसी फील्ड में जिसमें मैं पैशनेट हूँ। तो उसी से ये चीज़ शुरू हुई एंड आई थिंक इतना प्यार, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट आई वांट टू टेक इट टू इंटरनेशनल लेवल एंड आई होप आई कैन डू इट समडे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही प्यारी कुर्तीज़ हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की कुर्तीज़ लेनी है तो आप ज़रूर विजिट करें एकतारा लखनऊ चिकनकारी कुर्तीज़। तो इस ट्रेड शो में कोने कोने से लोग आए थे और यूपी का ये पहला ट्रेड शो पूरी तरह से सफल रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।